सभी को नमस्कार। कल 30 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कि अब देश भर के शिक्षकों को शिक्षा की दशा और दिशा को यदि चेंज करना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो टेट पास करना होगा। क्या है ये टेट? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता का जो परीक्षण होगा, जो टेस्ट होगा, ये पहले से, क्योंकि जब आरटीई 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, उसके बाद से ये मांग उठी थी, क्योंकि वहां पे कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए शिक्षकों के लिए भी इस प्रकार से एक टेट का प्रावधान आया। सी टेट हमारा सेंटर करवाता है और आर टेट और राज्यों के अंदर अलग अलग टेट के जो एग्जाम होते हैं, राजस्थान में जिसको रीट कहा जाता है, ये इस प्रकार की जो टेट का एग्जाम। और अब जो चर्चा में रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है इस ऐतिहासिक फैसले में कि कक्षा 1 से 8 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक जिन्होंने टेट की पात्रता नहीं ले रखी है, अब उनको यह पात्रता 31 अगस्त 2028 तक लेनी होगी। और जैसे ही यह फैसला आया, पूरे भारत के ऐसे शिक्षक समुदाय में, शिक्षक संगठनों में, वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक पहले से लग गया, यानी आरटीई लागू होने के पहले से है, 1 अप्रैल 2010 से पहले से, कोई 97 का, कोई 96 का, कोई 92 का, कोई 2004 का, 2005 का, यानी 1 अप्रैल 2010 से पहले कोई शिक्षक लग गया, उसमें टेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो भी जिस प्रकार की भर्तियां राज्यों ने की निर्धारित योग्यता के अनुसार, वो लग गए। अब बात यह आ रही है कि जो पहले से लगे हुए हैं, क्या उनको छूट दी जाए? और बाद वालों ने तो वैसे भी टेट क्लियर करके ही बाद में उस हिसाब से लगे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिनांक 30 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट का शिक्षा का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए टेट पास करना पूर्णतः अनिवार्य होगा। यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के ऐसे टीचर्स, चाहे वो कक्षा 1 से 5 के हो, चाहे कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले हो, इन सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य पास करना पड़ेगा। और छूट से इन्होंने साफ इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में किसी भी प्रकार की छूट देने से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी शैक्षिक गुणवत्ता को यदि हमें बढ़ावा देना है तो टीचर्स भी इस प्रकार से टेट को पास करें। यह एक इस प्रकार का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इससे एजुकेशन की क्वालिटी पे सीधा सीधा असर पड़ रहा है और जो एजुकेशन के जो मानक है उनके साथ कोई समझौता किया नहीं जाएगा। लेकिन एक राहत यह दी है कि या पहले परीक्षा पास करने के लिए जो डेडलाइन थी वो थी 31 अगस्त 2027 और अब जो डेट आई है वो है 31 जुलाई 2028। यानी 31 अगस्त 2028 तक अब आपको ये जो है टेट जो है वो पास करना पड़ेगा। 31 अगस्त यानी पूरी एक साल जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बढ़ा दिया है कि आपको मौका दिया जा रहा है। अब तक आपको 31 अगस्त 2028 तक आपके पास टेट की जो योग्यता है, जो प्रमाण पत्र है, वो आपके पास होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की पुनर्विचार याचिकाएं और सुनवाई का विवरण भी दिया इन्होंने। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच का यह निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली विशेष बेंच ने कई राज्यों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं और विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। और इन राज्यों की यह मांग खारिज होगी। यूपी की तरफ से, एमपी की तरफ से, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के शिक्षक संगठन और राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी कि अब यह हो नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको करना होगा और आपकी डेडलाइन अब 31 अगस्त 2028 है। आरटी लागू होने से पूर्व के शिक्षकों को भी झटका। बात यहां पे ये आ रही है कि कानून जब हमारे यहां पे एक जो अप्रैल 2010 को आरटी लागू हुआ, उससे पहले से जो शिक्षक लगे हुए हैं उन्होंने उस समय की निर्धारित योग्यता प्राप्त कर रखी थी, तो आप पहले से इसको क्यों लागू कर रहे हैं? याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग थी कि जो शिक्षक राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त हुए, उन्हें इस परीक्षा से स्थायी छूट मिलनी चाहिए, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से नामंजूर कर दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि इससे शैक्षिक गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, इसलिए उनको भी ये जो है पास करना होगा। सबसे बड़ी बात, गैर अल्पसंख्यक स्कूल्स जो है उसमें भी कोर्ट ने साफ कहा है कि गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों को दी गई अवधि के भीतर ही परीक्षा पास करनी होगी। और ये
चाहे वो गैर अल्पसंख्यक स्कूल ही क्यों ना हो, सभी स्कूलों में अगर 1 से 8, अब ये स्कूल सरकारी भी हो सकते हैं, एडेड भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, टीचर जिस भी स्कूल में लगा हुआ है उसको टेट पास करना पड़ेगा। पात्रता परीक्षा क्यों है अनिवार्य, टेट अनिवार्य क्यों है, यह आपने देखा होगा। यदि आपने हमारे वीडियो बहुत सारे, एनईपी 2020 का एक वीडियो, एनईपी 2020 में अध्याय नंबर 5 है शिक्षक, और 5.4 उस अध्याय के अंदर 5.4 में यह लिखा हुआ है कि शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स को इंश्योर करने के लिए सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना होगा, चाहे शिक्षक सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल में हो। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी बात यह भी कही गई है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर टेट लागू होगा, जबकि यह निर्णय जो आया है वो अभी तक कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए है, क्योंकि एनईपी 2020 जो कहती है वो तो ये कहती है 5+3+3+4, और इसके हिसाब से तो ये निर्णय जो आ रहा है वो इन जो फाउंडेशनल स्टेज, हमारा प्रिपरेटरी स्टेज, हमारा मिडिल स्टेज के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें भी ये 3 से 6 वर्ष के शिक्षक इसमें अभी एनटीटी के जो है वो इसमें नहीं आ रहे हैं, और इधर ये सेकेंडरी के भी इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के टीचर। लेकिन एनईपी 2020 का ये रहा वो पेज नंबर 31 पे आप देखेंगे, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एनईपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऑथेंटिक। इसका ये रहा पेरा नंबर 5.4, शिक्षक पात्रता परीक्षा ये सभी स्तरों के लिए लागू होगी, यानी इसमें कोई सा भी स्तर स्कूल का, यानी ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इन्होंने तो एनईपी ये करिए, इसका मतलब हो सकता है फ्यूचर में इस प्रकार से हमारी शैक्षिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेड 2 और ग्रेड 1 वाले भी इसमें आ सकते हैं, तो वो भी सचेत हो जाएं और अपनी निर्धारित योग्यता को पूरी करने का सभी हमारे अब वर्तमान में पूरे देश में जो शिक्षक कार्यरत है उनको जो डेडलाइन दी गई है उसके अनुसार अपना टेट का जो सिलेबस है उसको निकाल लीजिए, चाहे सी टेट हो चाहे राज्यों का जो टेट हो, उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो अब आपको शैक्षिक गुणवत्ता की मुख्य धारा में यदि बहना है तो हमें इस पे विशेष तौर से अब जोर देना होगा। इसके लिए हम क्या करें कि हमारे पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के जो बहुत सारे जहां भी क्वेश्चन हुए हैं वहां से हम उनको देखें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे टीचिंग मेथड्स, हमारे राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और एक्ट, हमारी एनईपी, हमारा आरटीई, हमारा स्कूल मैनेजमेंट, हमारा एजुकेशनल सिनेरियो, हमारी एजुकेशनल संस्थाएं, इन सबको भी हमें विस्तृत तरीके से देखना होगा। और ये संपूर्ण सारी सामग्री आपको जो टेट से संबंधित होगी वो हमारे YouTube चैनल डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप और हमारा मोबाइल ऐप डॉक्टर MR भादु एजुटेक पे मिलेगी। हम ये चाह रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं भी कोई शिक्षक कार्यरत है तो वो इस धारा से, हमारी शैक्षिक व्यवस्था से बाहर नहीं होना चाहिए, वो मजबूती के साथ इस हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था है उसमें आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो निर्णय है उसका सम्मान करते हुए हमारी शैक्षिक योग्यता को हम आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। थैंक यू।